हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग फाइन. माय नेम इज़ भाविक राणा. वेलकम टू टुडेज़ वीडियो. स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन का इंटेक्स के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं. सो लास्ट वीडियो में हमने इंटेक्स के 1.1 और 1.2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं. आज के वीडियो में हम 1.3 से आगे बढ़ेंगे. सो इंटेक्स का क्वेश्चन 1.3 आपके स्क्रीन पे है. आप भी अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठ जाइए, टेक्स्ट बुक और नोटबुक लेके. कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन. तो मोलारिटी कैलकुलेट करनी है और दो सिचुएशन दिए हैं. पहला है ए, दैट इज 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट. हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट है CONO3 ट्वाइस .6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन. तो 30 ग्राम का सोल्यूट दिया है, वॉल्यूम दे दिया है 4.3 लीटर और हमें मोलारिटी कैलकुलेट करनी है. तो दैट इज़ वेरी इजी स्टूडेंट. इंटेक्स का 1.3. सो हमारे पास सोल्यूट का वेट है, दैट इज़ W2 30 ग्राम. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, दैट इज़ 4.3 लीटर. हमें मोल्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए हमें चाहिए मोलर मास ऑफ द सोल्यूट. तो अपना कंपाउंड है CONO3 ट्वाइस .6H2O कोबाल्ट नाइट्रेट. सो कोबाल्ट का जो मास है दैट इज़ 59. स्टूडेंट ये याद रखना, कोबाल्ट का मास है 59. याद रखना, एग्जाम में शायद दिया ना हो. फिर नाइट्रोजन का मास है 14 और 3 ऑक्सीजन का मास है 48. ठीक है, और ये पूरा इंटू 2 एंड 6 इंटू वाटर मॉलिक्यूल. वाटर का मास है 18. तो स्टूडेंट्स, अगर आप ये कैलकुलेट करते हो तो ये मास हो जाएगा आपका 291. सो M2 विल बी 291 ग्राम पर मोल. ठीक है स्टूडेंट्स, कोबाल्ट का मास आपको याद रखना है, दैट इज़ 59. ठीक है, सो वेट आ गया, वॉल्यूम आ गया और मोलारिटी मोलर मास आ गया. सो मोलारिटी कैलकुलेट करनी है. तो मोलारिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ solution. तो मोल्स ऑफ सोल्यूट दैट इज गिवन मास बाय मोलर मास इनटू वॉल्यूम. सो गिवन मास है अपना सोल्यूट का 30 ग्राम. मोलारिटी है मोलर मास है 291 ग्राम पर मोल इनटू वॉल्यूम लीटर में दे रखा है. तो न्यूमरेटर में 1000 रखने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप ग्राम ग्राम कैंसल. सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा 0.0239 मोल पर लीटर. ठीक है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में 2.39 मोल पर लीटर. तो जो न्यूमेरिकल का पहला पार्ट है उसका आंसर ये है. अभी सेकंड पार्ट देखेंगे. तो बी में है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 सोल्यूशन डाइल्यूटेड टू 500 ml. स्टूडेंट जरा क्वेश्चन को समझो. हमारे पास H2SO4 का एक सोल्यूशन है जिसकी मोलारिटी है 0.5 मोलर और 30 ml का ये सोल्यूशन है. जब इसका वॉल्यूम हम इंक्रीज करके 500 ml कर देते हैं, मतलब आप विजुलाइज करो चीज़ों को, हो क्या रहा है. हमारे पास 30 ml का एक सोल्यूशन है जिसकी कुछ मोलारिटी है. मैंने इसमें फर्दर वाटर ऐड किया और टोटल वॉल्यूम कर दिया 500 ml. तो अब इसकी मोलारिटी क्या होगी? तो स्टूडेंट्स, ऐसे केस में जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो होता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2. मान लो ये नया सॉल्यूशन है और M2V2 पुराने सॉल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम है. तो ये फॉर्मूला आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है.
तो नए सॉल्यूशन की मोलारिटी फाइंड करनी है, तो दैट इज m1 इज इक्वल टू m2 v2 बाई v1। ठीक है, तो पुराने सॉल्यूशन की मोलारिटी क्या थी 0.5 मोलर, उसका वॉल्यूम क्या था 30 ml। नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है 500 ml। ठीक है, तो आप देख सकते हो यूनिट में ml ml कैंसिल हो जाएगा, सो 0.5 ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 1.5 0.5 इंटू 3 इज 1.5 अपॉन 50 यूनिट में मोलारिटी बच गया है। तो जो नया सॉल्यूशन है उसकी मोलारिटी होगी 0.03 मोलर। अगर आप कैलकुलेट करोगे 1.5 डिवाइड बाई 50 आपको मिल जाएगा 0.03 मोलर। सो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन स्टूडेंट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.4, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया required in making 2.5 kg of 0.25 मोलल एक्वियस सॉल्यूशन। क्वेश्चन को समझो, यूरिया एक सोल्यूट है यहाँ पे और एक्वियस सॉल्यूशन है, मतलब वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। तो यूरिया का मास फाइंड करना है, कहाँ, एक सॉल्यूशन में जिसकी मोलालिटी 0.25 है। देखो 0.25 मोलल सॉल्यूशन। अच्छा, वेट कितना है पूरे सॉल्यूशन का, तो दैट इज 2.5 kg। पूरे सॉल्यूशन का मास है 2.5 kg। सो स्टूडेंट्स, इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 1.4, तो जो सॉल्यूशन है गिवन सॉल्यूशन वो है 0.25 मोलल। अब स्टूडेंट्स, मोलालिटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। तो 0.25 मोलल मतलब क्या, दैट इन दिस सॉल्यूशन वी हैव 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर डेफिनेशन है ना। सो 0.25 मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, या हम बोल सकते हैं पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये बाय डेफिनेशन इसका मीनिंग होता है। नाउ वी नो दैट मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास। तो गिवन मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो हमारे पास कितना मोल है 0.25 मोल है, और यूरिया का मोलर मास स्टूडेंट्स होता है 60 ग्राम पर मोल। मोल मोल कैंसिल, तो ये अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 0.25 मतलब 1/4, सो दैट विल बी 15 ग्राम। तो जो यूरिया है इसका मास है 15 ग्राम। ठीक है, सो 0.25 मोलल इज इक्वल टू, ये जो हमने लिखा ना 0.25 मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, तो उसकी जगह हम 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया मतलब 15 ग्राम ऑफ यूरिया पर केजी या पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। सो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन total mass of solution is equal to mass of solute, that is 15 gram, plus mass of solvent, that is 1000 gram. So that is equal to 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है 1015 ग्राम, उसमें 15 ग्राम यूरिया है, और हमें क्वेश्चन में दिया है 2.5 ग्राम ऑफ 2.5 kg। देखो ये क्वेश्चन में देखो 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है,
तो उसमें कितना यूरिया होगा, तो 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम, है ना। सो वी कैन से दैट 1015 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 15 ग्राम ऑफ यूरिया। तो क्वेश्चन में दिया है 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में यूरिया का कितना अमाउंट होगा। सो दैट इज़ 2500 ग्राम इंटू 15 ग्राम डिवाइड बाई 1015 ग्राम। अगर ये आप उसको कैलकुलेट करोगे स्टूडेंट तो आपको आंसर मिलेगा 36.94 ग्राम ऑफ यूरिया। तो जो क्वेश्चन है उसका आंसर है 36.94 ग्राम ऑफ यूरिया। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस यही न्यूमेरिकल हम दो देखेंगे, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये दो न्यूमेरिकल जो हमने किए वो आप प्लीज़ अपने नोटबुक लेके खुद से प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल है, एक दो बार अगर खुद से करोगे तो एग्ज़ाम में आराम से कर पाओगे। पर स्टूडेंट ये न्यूमेरिकल जो 1.4 हमने किया इंटेक्स वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे गलती क्या करते हैं बच्चे, ये जो 2.5 kg ऑफ सॉल्यूशन दिया है ना उसी को मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ करके बच्चे डायरेक्टली वेट कैलकुलेट कर देते हैं। तो याद रखना ये जो 2.5 kg जो दे रखा है वो सॉल्यूशन का मास है, सॉल्वेंट का मास नहीं है। तो सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास हमें आइडेंटिफाई करके इस तरह से हमको ये न्यूमेरिकल कैलकुलेट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।